हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लाइमेक्स में। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था दूसरे रूम वाले रूम में बनाया था, ये आज हम वहाँ पे कुछ काम चल रहा था जिस वजह से हम बाहर आके बना रहे हैं अपने दूसरे वाले घर में। तो इससे पहले लाइट का इशू हो सकता है थोड़ा, शैडो जो आ रही शैडो आ सकती, थोड़ा प्रॉब्लम है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया था, उससे हमने ये डिफ़ाइन किया था प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते किससे हैं, उसकी पहचान बताया था, उसकी हेल्पिंग वर्ब बताया था, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सब कंप्लीट करा दिया था। इसमें एक बाकी था, जिसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के कुछ कंडीशन होते हैं, वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, यानी जो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रखे जा सकते हैं, किसी और में नहीं रखे जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी, ये जो होता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस देगा उसमें वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेगा। पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, ये जो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा। आज हम इसी पे काम करेंगे। कुछ हमने इसे लिखवा दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी स्टेटमेंट के द्वारा यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। कंटीन्यूअस एक्शन, ओरिजिनल, नेचर, परमानेंट एक्शन, कंटीन्यूअस, ये आप नोट कर लीजिए। फिर मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आप समझ जाएं आसानी से। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं जो हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट कर रहे थे। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी कभी हो नहीं सकता, जब भी होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पूर्व में ही निकलता है। ऐसे में हम किसी और टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रखेंगे। जैसे द अर्थ, घूमने का होता है रिवॉल्व्स, चारों तरफ मतलब अराउंड द सन। इसी तरह इसे करेंगे। ये कंटिन्यूअस एक्शन है। सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। चाँद हमेशा रात्रि में ही निकलता है, ये कंटिन्यूअल एक्शन है। द मून निकलने का अपीयर होता है, अपीयर्स। रात्रि में ही मतलब ओनली इन द नाइट। इसमें हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ गया। इसमें देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ गया। इसमें भी देखा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ गया। ये इसी तरह यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने देखा था, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस तथा यस जुड़ जाता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। कुछ और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे जो बाई नेचर होते हैं, जैसे कुछ और एग्जांपल लिख देते हैं फिर समझ में आ जाएगा। उसी के क्रम में हम देखते चलेंगे। जैसे आइडियम्स फ्रेज और प्रोवर्ब जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होंगी, यानी जो कहावतें होती हैं वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होंगी। जैसे गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, और थोड़ा थोड़ा काम आसान हो जाए, ये जो है प्रोवर्ब्स हैं, ये कहावतें हैं। अब हम इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊँगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही है ये। जैसे इसका होता है गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं, बार्किंग
डॉग सेल्डम बाइट्स। और नाच ना आवे आगे टेढ़ा, यानी इसका होता है ए बैड मैन। देखिए कहावतें जो होती है वो रटनी होती है, वो सेंस पे आधारित नहीं होता है। ए बैड मैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। थोड़ा थोड़ा काम आसान हो जाता है। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। देखिएगा, गरजने वाले कभी बरसते नहीं, ऐसे हमने देखा। यहाँ यूँ आप समझिए, ये वाला जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये है वर्ब। और अब बैडमैन, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा है। इसमें भी देखिएगा, अ बैडमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, ये वर्ब है, यस जुड़ा है। देखिए मेनी हैंड्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म देखिए है। ऐसे में हमने ये देखा था कि ये प्लूरल का अगर सेंस देगा, प्लूरल होगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, यस तो यस नहीं लिखा जाएगा। ये जब भी होगा, आइडियम्स प्रोवर्ब जब भी होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं, उन कंडीशन को भी लिखवा देते हैं जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेंगी। जबकि अगर देखा जाए, अभी लिखवाते हैं उसके बारे में, जब उसको देखेंगे वो सेंस देगा इन फ्यूचर का, बट वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही, वो कंडीशनल होता है। अभी लिखवा रहे हैं उसके। कुछ कंडीशनल होते हैं, उसी के क्रम में से भी कर लें। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। जैसे लिखा है क्लॉज ऑफ टाइम, समय बोधक उपवाक एवं क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त बोधक उपवाक हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखिएगा, जबकि ये दे रहा सेंस यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे या करेंगे इन फ्यूचर है तो सफल हो जाएंगे, इन फ्यूचर है। बट इसमें जो कंडीशनल होता है वो क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा। दूसरा देखेंगे, मैं तब तक इंतज़ार करूंगा जब तक तुम नहीं आओगे। आई शैल वेट यू, आई इंतज़ार करूँगा, आई शैल वेट यू अनटिल यू कम। अनटिल अनलेस हम जब इसके बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे अनटिल कब लगता है, अनलेस कब लगता है। यू कम। आप देखेंगे, यदि आप परिश्रमी होंगे, इफ़ है यू आर इंडस्ट्रियस, यदि आप कठिन परिश्रमी होंगे, यू आप असफल नहीं, यू विल नॉट फेल। इसमें हमने देखा, कुछ मैं फिर से हाईलाइट कर दूं इसे। यदि आप वर्क हार्ड, ये देखिएगा, ये क्लॉज ऑफ कंडीशन है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये वाला। ये देखिए क्लॉज ऑफ टाइम है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये वाला।
ये देखिएगा, ये भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है। ऐसे में हमने देखा इसी के साथ ये प्रेजेंट इंडिफिनिट ख़त्म हो जाता है। कुछ और कंडीशन अब इसमें विशेष नहीं, कुछ कंडीशन बचती हैं। इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं। हमने इसमें 2-3 चीज़ें देखा। प्रेजेंट जो हैबिचुअल एक्शन थी और जो प्रोवर्ब्स ये आइडियम्स थे वो वाले, और कुछ कंडीशन थे जो कंडीशन अभी हमने पढ़ा है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेंगे। ये सेंस क्या, जिसे प्रोवर्ब जब हम देखते हैं, सेंस क्या, अगर उसका सेंस देखें तो अलग होता है, बट उसमें फिक्स चीज़ें होती हैं, उसे रटना पड़ जाता है। और जो क्लॉज ऑफ टाइम है ये इन फ्यूचर का टाइम, इन फ्यूचर का सेंस देता है, लेकिन जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रखते हैं। इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं दोस्तों। अब मिलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले में। ओके, धन्यवाद।